हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ध्रुवंजना व्लॉग्स। आई होप कि आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। तो गाइज पिछले कल आपने देखा कि भाई हमने आपको फ्लैट दिखाया। बहुत सारे कमेंट ये भी आए कि आपने फ्लैट कम दिखाया, अपनी शक्ल ज़्यादा दिखाई। उसका भी हमने रीज़न दिया था आपको गाइज कि हम चाहते कि एक बार थोड़ा प्रिपेयर हो जाए फ्लैट, उसके बाद दिखाएंगे तो थोड़ा मज़ा भी आएगा और आपके अंदर एक एक्साइटमेंट भी बनी रहेगी। बाकी आज हमने जाना है जी मंदिर, क्योंकि आज ट्यूसडे भी है। तो बस हम रेडी है और निकल रहे हैं और करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो ब्लॉग के अंत तक बने रहे और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। चलो भैया, बैठना थोड़ी है, थक गई। मैं तो बैठे बैठे खड़े खड़े चलते चलते कभी भी थक जाती हूँ। मेरे को वो वाली रील याद आती होती नहीं कि डॉक्टर बोलते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में एक्टिव रहना है और उठा भी नहीं जाता। मैं सोच भी रही थी उस पर रील बनाने का। वही मेरी सेम कंडीशन हो रखी है अभी। सही बात है यार, हो जाता है ये। सही बात है, एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं आता किस बात की थकावट होती है। नहीं हो जाता है क्योंकि ना पेट में इतना आप वेट लेके चल रहे हो, उसके बाद फिर टायर्डनेस तो होती है। अंकु की बात याद आती है। अंकु नहीं बोलता था क्या कि तू एक बात बता, तू थकती क्यों? सही बात है। अच्छा गाइस, एक चीज़ और, एक कमेंट आया था कि लिप शेड कौन सी है। सो ये मैंने ऑनलाइन नहीं परचेज करी है, ये ऑफलाइन ही है और ये यहीं से लिया है VIP रोड से। और ये लैक्मे की लिपस्टिक है, अच्छी है काफ़ी, ये मुझे भी अच्छी लगी। मैंने बहुत टाइम से ले रखी थी, मैं अब लगानी शुरू करती हूँ। ऐसे मेरे पास बहुत सारी लिपस्टिक होती है, कुछ गुम हो जाती है, कुछ टूट जाती है, कुछ क्या हो जाता है। संभाल के नहीं रखती है लड़की ना, इसलिए। बाकी सेवी की वॉक मैंने करवा ली है, ये देखो यहाँ बैठा है शेबू भाई। कैसा है तू? चलो अब निकलते गाइस, लेट भी हो रहा है, इसके लिए फैन ऑन करके जाते हैं सेवी के लिए। सो गाइस हम निकल चुके हैं और भी मौसम बढ़िया है और मेरे को लग रहा है आगे आगे शायद बारिश होगी। पंचकुला में हो सकती है बारिश। हाँ, जयपुर में वैसे भी बहुत कम होती है। और ट्यूसडे को हम मतलब महीने में एक बार बजरंगबली के मंदिर जाते हैं, जो 25 सेक्टर पंचकुला में है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये हमारा इस महीने का लास्ट होगा। नेक्स्ट मंथ आई गेस कि हम बेबी के साथ ही जाए, या मे बी नेक्स्ट मंथ की जगह उससे नेक्स्ट मंथ जाए। मतलब क्योंकि ना कुछ एक परहेज भी होता है कि आप इतने टाइम तक मंदिर नहीं जा सकते हो या कुछ उस टाइप का, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा ओके। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ गाइस, ऐसा ही नहीं, हम नेगेटिव कमेंट्स पे ही बोलते हैं, पॉजिटिव कमेंट पे भी बोलते हैं। तो आज एक का कमेंट आया था कि जो ध्रुव कल बोल रहे थे कि इसको बेबी रूम बहुत डेकोरेट करना है, काफ़ी अच्छा। तो मेरे को उनका कमेंट काफ़ी अच्छा लगा। मैं भी ध्रुव को वही बात बोल रही थी कि अभी बेबी छोटा होगा तो उसको वैसे ही पता नहीं होगा कि क्या डेकोरेशन करिए, और बच्चे को क्रोलिंग वगैरह के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। डेकोरेट हमने मतलब ध्रुव को ऐसे वॉल पर टाइप थोड़ा सा दुविधा में आपने डाल भी दिया। ये बात भी आपकी सही है कि हमने जब तक बेबी ने बड़ा होना है तब तक क्या पता हम शिफ्ट ही हो जाए, अपने घर में चले जाए तो कोई फायदा नहीं है वहाँ पे। तो मैं भी ध्रुव को ये बोल रही थी कि अरे ये मैं मतलब अपने से जो डेकोरेशन कर सकते हैं, छोटी मोटी बेबी से रिलेटेड लगा सकते हैं, ऐसे कुछ इमेजेस टाइप बेबी की, वो हम कर सकते हैं। बाकी हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली भी छोटा है और अभी तो कुछ पता भी नहीं होता है कि क्या है। जब बच्चा थोड़ा सेंसेस में आएगा, बड़ा होगा, और थोड़ा ये भी पता चल जाएगा ना जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है। हाँ, हमको तो जेंडर उसके हिसाब से हम थीम बना सकते हैं। तो वो भी मेरे दिमाग में आया कि बिल्कुल बात सही है। कल मैं यही बात ध्रुव को जब बोल रही थी तो ध्रुव ने मानी नहीं, बट जब कमेंट आया तो मैंने बोला देखा मैं और भी बोल रहे हैं लोग। तो वही है ना, सबकी ओपिनियन से ही आप अपना ओपिनियन बनाना चाहिए। या कुछ कमेंट सजेशंस आपके काफी अच्छे होते हैं। और बाकी लोग बोलते हैं कि आप लोग क्यों ऐसे मतलब रेंट के फ्लैट में रह रहे हो, अपने घर में क्यों शिफ्ट नहीं होते। सून हमारा भी यही प्लान है कि हम सून घर पे शिफ्ट। और अभी भी हम जहाँ जा रहे हैं वो रेंटेड फ्लैट ही है, तो कई नए जुड़े हो गए हमारे साथ, तो उनको हम क्लियर कर रहे हैं। बाकी को तो पता ही है कि भाई साहब जो स्किप करके रेगुलर व्यूअर्स हैं हमारे, जो स्किप करके नहीं देखते हैं। सुन जाएंगे तो अपने घर में थोड़ा टाइम लगता है गाइस, क्योंकि घर एक बार ही बनेगा, बार बार तो नहीं बनाते रहेंगे कि दूसरे साल में दूसरा घर, तीसरे में तीसरा। वैसे तो हमारा कोई ऐसा प्लान भी नहीं था कि हमें शिफ्ट होना है, बट कई बार परिस्थितियाँ जिंदगी में ऐसी आ जाती है। तो आपकी लाइफ में कब क्या लिखा है आपको नहीं पता, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, चौथों क्या होगा। तो आप अपने हिसाब से प्लान्स बनाते हो, बट आपके प्लान्स ऑलरेडी बने होते हैं पहले, तो वो कब शिफ्ट हो जाते हैं आपको नहीं पता चलता है। और हमेशा यार यही सोचना चाहिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस हमेशा ये आप थिंकिंग रखोगे गाइस तो हमेशा खुश रहोगे। बस ये है मेरा मानना और मेरी जो प्रैक्टिकल जो मैंने किया है अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस। यस। सो अभी चलते हैं, दर्शन करते हैं। और आप भी हनुमान जी के दर्शन कर लेना।
तो गाइस बढ़िया राम जी के भजन सुनते सुनते हम यहाँ पे आए और मतलब सच बताऊं मैं गाइस यहीं पे आके एग्जैक्ट ये वाला भजन बंद हुआ, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मतलब ये लाइनें दिल को छू जाती है यार, टू बी वेरी फ्रैंक। बाकी चलते हैं बजरंगबली के दर्शन करते हैं, आपको भी करवाते हैं। तो गाइस बढ़िया दर्शन हो गए बजरंगबली के। अब हम प्रसाद बांटते सबको। पहली शुरुआत हमारे से हो रही है। भाई तू भी ले ले, मेरे से ले ले थोड़ा। दो दाने बस। अच्छा इतना खा ले यार, बहुत मीठा हो जाता है। जय हो बजरंगबली। पीछे डॉग देखियो कितना खतरनाक है। अलग ही वैरायटी का कोई डॉग है, मैं इसका नाम भूल गया, बॉक्सर बोलते हैं शायद। ह्यूमिडिटी तो है गाइस, इसे दर्द हो रहा है गले में। आज आप ही हो मेरे भी केयर टेकर। जब तक अब तो बस मम्मी का सीज़न ख़त्म होने वाला है, तो अब तो आ ही जाएंगे पहले नीचे वो, पर तब तक मैं कहा बट सबसे बड़ा पिलर तो मेरा ध्रुव ही है। स्टार्टिंग से इतनी टेक केयर करिए मेरी, बस अभी लास्ट पड़ाव भी पार करवा देंगे। हो जाएगा जो बस भरोसा रखो भगवान पे और पॉजिटिव रहो, सब कुछ होता है पॉसिबल। और आज हम आपको ना, तो जो आप बहुत बार पूछते रहते हो इंस्टाग्राम पे भी और ऐसे भी पूछते रहते हो, हाँ मेन क्वेश्चन उसका आंसर हम आपको आज करेंगे क्लियरली, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं रहा है जिसको खींचे या हम भी सोचे इसके बारे में। तो अब हमने वो डिसाइड कर लिया है। हम आज बता ही देंगे आपको। हाँ अब हमने वो बाकी हमें 20 सेक्टर पंचकुला से थोड़ी सब्जियां भी ले लेंगे यार, उधर से लेंगे सब्जी मंडी से, बाहर जो लगे थे ना उधर से ले लेते हैं। पहले सब्जी ले लेते हैं ना। समझ सकता हूँ, व्यंजना का उतरने का बिल्कुल मन नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस अब मैं अपने एयरबिनबी की तरफ जा रहा हूँ, तो एक बार जरा सफाई वगैरह भी देख लेते हैं कि भाई कैसी सफाई हुई है, और कोई सामान तो नहीं खत्म है वो भी देख लेते हैं। एक बार चेक करना ज़रूरी है ना, एक बार देख लेते हैं भाई क्लीनिंग वगैरह कैसी हुई है। तो भाई क्लीनिंग वगैरह तो बहुत बढ़िया से हो रखी है। आंटी को मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें सिखाई थी, बस कुछ चीज़ें जैसे ये प्रॉपर नहीं रखा है, देखो अभी ऐसी फेंका हुआ है। तो ये चीज़ें ना मतलब थोड़ी सी वो रहती है समझाने वाली। अब इनको मैंने 10 बार समझा दी है ये चीज़, बट चलो ठीक है, मतलब ऑल टुगेदर एवरीथिंग इज़ फाइन। आपको कैसा लग रहा है आप भी ज़रूर बताएं। बाकी चलते हैं नीचे। लोग गाइस जाने से पहले सुंदर सा ज़बरदस्त सा व्यू देखना बनता है आपका भी, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड आने वाला है गाइस। 15 की भी छुट्टी है, जन्माष्टमी की भी छुट्टी है, शायद संडे भी आ रहा है उस दौरान, तो आप बुक करवा सकते हो। एक स्पेशल ऑफर भी मैं सोच रहा हूँ कि चलाऊँ मैं आप लोगों के लिए, तो आप डीएम कर सकते हो मेरे को इंस्टाग्राम में, ध्रुवंजना ब्लॉग्स इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। अगर आप 3 दिन का बुक करते हो तो आपको ऑफ मिलेगा, वो कितना मिलेगा वो आपको वहीं पे मैं बताऊँगा। अभी चलते हैं, अंजना वेट कर रही होगी काफ़ी देर से ना, मैं लेट भी हो गया, मेरे को 15-20 मिनट हो गए, क्योंकि लग जाता है टाइम यार। बहुत सारी चीज़ें थी ख़त्म, फिर वो भी मैंने इस बीएनबी से उस बीएनबी में शिफ्ट करी। ज़्यादा वेट तो नहीं हो गया? पक्का? शरीफ है बेचारी लड़की, कुछ बोलती नहीं है मेरे को ज़्यादा, वरना कई बीवियाँ तो मैंने सुना रिमांड चक लेती है पति होगा कि भाई इतना टाइम। मैं कब से वेट कर रहा, सही बताओ, मैं एसी भी ऑन करके नहीं गया था इसके लिए, मेरे को लगा था 5 मिनट में आ जाएगा, बट लग ही जाता है टाइम ना। तो गाइस एयरबिनबी के बाद हम गए थे अपने फ्लैट में, तो फ्लैट में देख रहे थे कि पेंट शुरू हुआ कि नहीं, अभी नहीं हुआ क्योंकि बारिश हो गई हटी थी दिन में, तो भैया बोल रहे थे कि थोड़ा सा लग जाएगा टाइम, बट उन्होंने बोला कि आप टेंशन मत लो, चिंता बिल्कुल मत करो, आपको जल्दी से जल्दी फ्लैट हम हैंड ओवर कर देंगे। तो और बेचारी अंजना थक के बुरा हाल हो गया, थोड़ा गाड़ी में थोड़ा ज़्यादा ट्रैवल हो गया, तो उसके ना पीठ में दर्द हो रही है। सही चीज़ बोल रहा था मैं कि भाई अब हम शायद बजरंगबली के मंदिर नहीं जा पाएंगे 25 सेक्टर पंचकुला वाले, क्योंकि दूर भी है यार, टाइम लग जाता है वहाँ पे ना, और ऊपर से इतने मोटे पेट के साथ जाना तो और भी मतलब प्रेगनेंसी वाले पेट के साथ जाने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाता है। नहीं वो एक मतलब से कांस्टेंट बैठी हुई थी ना, तो बैक पेन हो जाता है पीछे, और फिर ऊपर आप एयरबिनबी तो गए थे। ये सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बैठने उठने लेटने में, इधर उधर मतलब बहुत ज़्यादा। हेलो माय डियर, कैसा है मेरे बेटू? डिपेंड करता है पेट किसकी कितना निकला है।
कईयों की बहुत कम निकलता है, तो मेरे को लगता है उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती होगी। उनको ज़्यादा दिक्कत होती होगी मुझे तो लग रहा है। और भी मतलब सबकी अपनी अपनी दिक्कतें हैं। हाँ। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि किसी का पेट कम है तो उसको कम दिक्कत है, मतलब सबको बराबर ही रहती है यार, इसमें तो मेरे को ही लगता दिक्कत तो है। मेरे कोई डिस्काउंट नहीं है किसी को। हाँ बाकी अभी हम बता दें वो। हाँ बता देते हैं। हाँ बता दें, ज़्यादा नहीं ठीक है। फिर हाँ। मैं थोड़ा सा बनाना शेक हाँ बनाऊंगी। क्योंकि अब ये है कि इसके बाद फिर अब इसको भूख भी लगी है, तो इसके लिए बनाना शेक भी मुझे बनाना है। बनाना हो गया। चलो जो भी है। तो गाइज मतलब बहुत सारे ये कमेंट मैंने कोई चुन्नी लगा रही हूँ। मैंने लगा, अच्छा लग रहा है। बिंदी भी बोल रहे थे वैसे लगाने को, बोलो फेस छोटा लगेगा। बात सही है कुछ आपकी। लोग तो ऐसे कमेंट करने पिछले व्लॉग में दिख नहीं आए कि आप लोग इतना फ्लैट क्यों शिफ्ट करते हैं। आई थिंक वो ना मेरे को लगता है कुछ व्लॉग दिखने आते हैं, हाँ। पुराने व्लॉग्स नहीं देखते हैं। तो हम कुछ एक दो कमेंट्स ऐसे भी आ रहे थे कि आप बेबी शावर का क्या प्लान है आपका। हाँ, गोद भराई का क्या हाँ प्लान जी। है आपका। सो गाइज जब हमने कंसीव किया था तो तब हम सोचते थे कि हम ये भी करेंगे वो भी हाँ करेंगे। मतलब हमारी प्लानिंग में थी ये चीज़ें कि यार हमें बेबी शावर करना है और बहुत अच्छे से करेंगे, हम हाँ। सबको बुलाएंगे। हाँ। बट यार अब परिस्थितियाँ ऐसी हो गई है कि एक तो हमारे मतलब बेबी शावर का हमें पता नहीं कि होता कैसे है। एक्चुअली गोद भराई हमारी हिमाचली कल्चर में तो होती नहीं है, और हाँ इधर जी। भी नहीं होती, कुछ पता भी नहीं उसमें होता क्या है। बाकी मुझे हमने फिर सोचा था कि हम ऐसा करेंगे कि अपने कजन वगैरह को, नियर एंड डियर वालों को बुला के मतलब बेबी कर- शावर थोड़ा छोटा सा ये करेंगे। मतलब But यार- बलून वगैरह वो हमने कर दी थी बेबी मून पे। हाँ। पर अब ऐसा हो गया, अभी अगर शिफ्टिंग नहीं होती ना तो भी हम कुछ सोच सकते थे कि हम ऐसा कुछ प्लान कर Exactly. सकते हैं। अभी ना हमारे पास टाइम है और शिफ्टिंग भी करनी है, और ऊपर से भी ना मैंने हॉस्पिटल बैग भी तैयार नहीं किया। मैं सोच रही हूँ कि यार मुझे ना यहाँ नहीं करना हॉस्पिटल बैग तैयार, मैं उधर ही करूँगी न्यू जहाँ हम फ्लैट shift में हो ही गए। इसको करना है। वहीं शुभारंभ करूँगी इन सब चीज़ों का। तो अब शायद उतना टाइम भी नहीं है। बाकी फिर हमने सोचा था, ध्रुव को तो बहुत एक्साइटमेंट थी क्या करते हैं, पर मेरे को ना हमको पता भी नहीं है कि उसमें होता क्या है। शायद और वो पूजा और ऐसा वगैरह होता है होती कि शायद ना वो मतलब फैमिली एंड फ्रेंड्स करते हैं अरेंज हाँ, ना उसका हाँ। बेबी शावर का पूरा। तो फिर मतलब समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हमने सोचा कि चलो इस बार ड्रॉप कर देते हैं। हम बेबी वेलकम बहुत अच्छा करेंगे जो हमने सोचा है। बेबी वेलकम, देखो बेबी आ जाएगा तो बेबी के वेलकम सेलिब्रेशन खुशी वो अलग होगी। अभी ना एक तो मतलब बेबी मून में भी थी ना, तो मैं एक तो बहुत ज़्यादा थक भी जाती हूँ। हाँ समझ भी नहीं आ रहा है करेगी क्या हम उसमें। सो इस करके हमने वो ड्रॉप ही कर दिया है वो सिस्टम। मेरा तो बिल्कुल अभी सीरियस मन नहीं है उसको करने का। तो रुको, मैं और बनाती- सेकंड चीज है मैटरनिटी शूट। yes। अब ये शिफ्टिंग फंस चुकी है भाई साहब। अब शिफ्टिंग के बाद पता नहीं कितना टाइम बचता है। अभी वैसे- बैग भी पैक नहीं किया हमने, हाँ, तो मैंने वो भी मतलब 50-50 है। हमने ना मैटरनिटी शूट के लिए विश लिस्ट में रखी हुई थी कि हम ये करेंगे, और हमने सोचा था ज़्यादा दूर नहीं तो हम लेक तक ही चले जाएंगे, सुखना लेक में ही शूट करेंगे। पर अभी मैं बोल रही हूँ ना, अभी मैं मंदिर से आई, मेरी बैग की ऐसी वाट लग गई। एक बंदा हो ना कि थोड़ा ऐसा भी हो, मेरे को तो ऐसा लगता है मुझे कहीं नहीं जाना है अब। सो वही है, टाइम कम है हमारे पास, चीजें बहुत सारी है करने को। वही दिक्कत तो हो रही है। मेन प्रायोरिटी जो अपनी है वो है कि शिफ्टिंग करनी है, एंड सेकंड प्रायोरिटी में फिर अपना बेबी का रूम रेडी करना है, और साथ में उसका हॉस्पिटल बैग जो होता है वो इम्पोर्टेंट है, वो करना है। फिर उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो मैटरनिटी शूट हम सोच सकते हैं, उसका भी 50-50 है अभी, 100% नहीं बोल सकते। बाकी बेबी शावर हमारा बेबी मून में हो गया है ऑलरेडी, तो ठीक है यार। मैं पता क्या बोलती हूँ, ये सारी चीजें ना आई थिंक जब आप 6 मंथ क्रॉस कर लेते हो ना, 7 मंथ में पहुंचते हो, तब ये सारी चीजें हो जाए ना, तो आप थोड़े से ऐसे भी फ्रेश भी रहते हैं, रिलैक्स भी रहते हैं। अगर हमारी शिफ्टिंग नहीं होती ना तो हमारे पास बिल्कुल टाइम था। फिर जो ये हमारे बच्चे हुए दिन है वो फ्री हो जाने थे। आपको पता है घर शिफ्ट करना, फिर उसमें सामान सेटल करना, ऐसे बिखेर के भी नहीं रख सकते, टाइम लग जाता है, और फिर डिलीवरी एग्जैक्टली। चलो गाइस, अब आपको क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। तो अब मैं सोच रहा हूँ इस व्लॉग को भी एंड करते हैं। हाँ, काफ़ी लंबी कन्वर्सेशन हो चुकी है हमारी आप लोगों के साथ। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि आप डेली ब्लॉगिंग करते हो कि नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, हम वैसे ऑल्टरनेट ही करते हैं, बट कई बार अगर कभी मन कर जाता है और अंजना की तबीयत ठीक होती है तो हम फिर उसको डेली में वैसे तो कन्वर्ट कर तबीयत देते तो हैं। मेरी ठीक ही होती है, पर फिर भी थोड़ा सा यार आलस तो रहता ही है बॉडी में कि भाई हिलना नहीं है, वो नहीं करना है, तो फिर उस चक्कर में कैमरा ऑन करने का भी मन नहीं करता है। ये सच्चाई है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी गाइस करते हैं इस व्लॉग को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वी होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस व्लॉग को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ, एंड देखते रहिए ध्रुव अंजना व्लॉग्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग्स। बाय बाय।